Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? Hope all of you will be in a good state of health. I welcome all of you to the third video online lecture for subject science. This is the name of the first chapter, that is characteristics of living things. In the first lecture, we discussed all the characteristics of plants as well as the animals. In today's lecture, we are going to proceed a little bit further and we'll be discussing some common characters as well as some different characters. Okay? The name of today's topic is comparing plants and animals. The word comparing या comparison का मतलब होता है कि हमने प्लांट्स और एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में से कॉमन चीज़ें भी पढ़नी है और इसके साथ साथ हम कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स भी डिस्कस करेंगे. लेट्स नाउ स्टार्ट विद द कॉमन कैरेक्टर्स. कॉमन का मतलब होता है वो कैरेक्टर्स या वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारे पास दोनों में, प्लांट्स और एनिमल्स में सेम होती हैं. ठीक है. अब वो कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं? एनिमल्स और प्लांट्स में हमारे पास कुछ चीज़ें बिल्कुल सिमिलर होती हैं, जैसे सेल्स एज अ पार्ट ऑफ एनाटॉमी. इसका मतलब ये है कि दोनों की जो बॉडी होती है वो हमारे पास सेल से बनी होती है. एनिमल्स बॉडी इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम सेल्स, वेयर इज प्लांट्स बॉडी इज़ ऑल्सो मेड ऑफ सेल्स. येस, देयर सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. दूसरा हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं विच हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. इसी तरह एनिमल्स में भी होता है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है. एनिमल्स की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आर्टरीज और वेन्स के ज़रिए होती है. प्लांट्स के बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है वो बहुत ही स्मॉल माइक्रोस्कोपिक वेसल्स के थ्रू होती है. वेसल्स मीन्स स्मॉल पाइप्स. ठीक है. और उनको कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. थर्ड कॉमन चीज़ ये है कि बोथ ऑफ देम दे रिप्रोड्यूस, मतलब दे रीग्रो. वो अपनी रिप्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि वो अपनी कॉपीज़ बनाते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर जनरेशन. रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनिमल्स में भी होता है, बट मोस्टली द एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, वेयर इज द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में कॉमन होता है. एनिमल्स मोस्टली ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स और गिल्स, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं. वो थ्रू वेरी स्मॉल पोर्स होता है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा. दे आर प्रेजेंट इन द लीव्स. और दूसरा हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है हमारे बोन्स, एंड ऑल ऑफ द बोन्स दे मेक अप योर स्केलेटल सिस्टम, वेयर एज एनिमल्स की बॉडी को सपोर्ट देता है स्टेम. ठीक है. तो दोनों में सपोर्ट सिस्टम होते हैं. These are some common characteristics. Now let's move on to some different characteristics. Different characteristics में सबसे पहली कैरेक्टर आती है कि एनिमल्स जो होते हैं they move freely from place to place. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं. Plants are rooted in the soil. Plants cannot move from place to place. एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, ये बात जो है ना ये प्लांट्स में भी होती है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एनिमल्स जो होते हैं उनमें सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. प्लांट्स में फिर ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है व्हेन दे आर गोइंग टू मेक फूड फॉर देमसेल्फ. द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डू नॉट हैव क्लोरोफिल. प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल कहते हैं उस ग्रीन पिगमेंट को जो कि हर एक प्लांट में तकरीबन मौजूद होता है. इस ग्रीन कलर के केमिकल की वजह से प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, वेयर एज एनिमल्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल. तो वो अपना खाना खुद बना भी नहीं सकते. दे हैव टू सर्च द फूड फॉर देमसेल्फ एंड ईट रेडीमेड फूड. फोर्थ डिफरेंस है, एनिमल सेल्स में जो होते हैं सेल वॉल नहीं होता. प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है. एनिमल्स ईट प्लांट्स बट प्लांट्स डू नॉट ईट एनिमल्स. जनरली देखा जाए तो एनिमल्स ही प्लांट्स को खाते हैं. इवन वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स.
ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो वो भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं. वी ऑल्सो ईट प्लांट फूड, ठीक है ना. लेकिन प्लांट्स को आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि वो एनिमल्स को खाते हैं. ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. एनिमल्स इन जनरल आर मोर एडवांस्ड इन देयर स्ट्रक्चर दैन प्लांट्स. एनिमल की अगर आप बॉडी देखें तो उनकी बॉडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी एडवांस्ड होती हैं, लेकिन प्लांट की बॉडी थोड़ी सी सिंपल होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स. थोड़ा सा फंक्शन की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं, बिकॉज यू हैव बीन असाइंड विद वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक. तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. प्लांट्स एंड एनिमल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस. अब प्लांट्स कैसे एक दूसरे के साथ सेम होते हैं. दे बोथ हैव नीड्स लाइक वाटर एंड फूड. चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, बोथ नीड्स फूड एंड वाटर. दे बोथ ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. दोनों में ग्रोथ भी होती है और दोनों में रिप्रोडक्शन भी होती है. दे बोथ हैव पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प देम स्टे अलाइव. इनके बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो कि इनकी मदद करते हैं ज़िंदा रहने में, ठीक है. हाउ आर दे डिफरेंट. अब ये प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे होते हैं. दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू हैव टू लिसन केयरफुली. एनिमल्स नीड टू गेट फूड टू ईट. Animals जो होते हैं they have to move from one place to another. As explained earlier, they do not have chlorophyll inside their body, so they have to locomote in order to search food for themselves. Plants make their own food using energy from the sun, water and carbon dioxide. The name of this process is photosynthesis. ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है. एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता. ये आपके पास सेकेंड डिफरेंस में आ जाता है. थर्ड डिफरेंस है कि दे डू नॉट हैव द सेम पार्ट्स और स्ट्रक्चर्स. हमारे पास एनिमल की बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्लांट्स की बॉडी में नहीं होते. देयरफॉर वी कैन से दैट द एनिमल्स बॉडी इज़ मच मोर एडवांस्ड देन द बॉडी ऑफ प्लांट्स. Now, dear students, our next topic is related to animals. We have to study the animal kingdom in details. तो एनिमल किंगडम क्या होता है. देखिए, आप सबको पता है कि एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो किंगडम होती है वो काफ़ी वास्ट होती है, काफ़ी बड़ी होती है. बट बेसिकली द एनिमल किंगडम इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. द फर्स्ट वन इज़ वर्टिब्रेट्स एंड द सेकंड वन इज़ इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स. अब क्या होते हैं वर्टिब्रेट्स और क्या होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, ये बताने से पहले आपको बता दूं कि द वर्ड वर्टिब्रेट इज़ डिराइव फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम साइंटिफिक वर्ड है फॉर द वर्ड बैकबोन. हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको साइंटिफिकली वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है. अब वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं. वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स विच हैव अ वर्टिब्रल कॉलम. जिनकी बैकबोन होती है उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं. उन तमाम एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं. What is a vertebrate? Vertebrates are animals that have a spinal column या vertebral column and a skeleton formed from bones. The skeleton holds up and protects the body. क्या मतलब है इसका कि वर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जिनकी स्पाइनल कॉलम होती है. स्पाइन का मतलब होता है बैक. आपकी कमर को स्पाइन कहते हैं. तो जो स्पाइनल कॉलम होता है या वर्टेब्रल कॉलम होता है और जिनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन मीन ढांचा वो बना होता है हड्डियों का, उनको वर्टेब्रेट्स कहते हैं. ये स्केलेटन का काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है और समटाइम्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं, उनको भी ये प्रोटेक्ट करके रखता है. What is an invertebrate? अब invertebrate क्या होता है. Invertebrates are animals that do not have a spinal column. Spinal column की जगह आप vertebral column भी कह सकते हैं और skeleton made of bones. वो जानवर जिनकी बॉडी के अंदर हड्डियों का ढांचा नहीं होता या उनकी कमर की हड्डी नहीं होती, बैकबोन नहीं होती, स्पाइनल कॉलम नहीं होता, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, उन एनिमल्स को हम कहते हैं
इनवर्टिब्रेट्स। मोस्टली जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं ये इनमें आते हैं आपके पास जेलीफिश। जेलीफिश आपके पास एक ट्रांसपेरेंट कलर का फ़िश होता है विच इज़ मोस्टली फाउंड अंडर द डीप सी वाटर। वर्म्स होते हैं, मोलस्क्स होते हैं, जैसे स्नेल्स हैं। स्नेल्स तो आपने देखे हैं ना, जिनके ऊपर ये छोटा सा राउंड एंड राउंड शेल होता है, वो स्नेल्स होते हैं। और आर्थ्रोपॉड्स, आर्थ्रोपॉड्स हमारे पास जैसे आपके पास आ जाते हैं कॉकरोचेस या आपके पास स्कॉर्पियंस आ जाते हैं, तो ये आर्थ्रोपॉड्स कहलाते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स हैव a vertebral column, invertebrates do not have a vertebral column। या simply आप ये कह सकते हैं कि vertebrates are those animals which have a backbone, invertebrates are those animals which do not have a backbone। Dear students, that is all for today। इंशाल्लाह अपकमिंग हमारा जो ऑनलाइन लेक्चर होगा उसमें हम इन दोनों के डिफरेंट क्लासेस भी पढ़ेंगे और साथ में उनके कैरेक्टर्स भी पढ़ेंगे। आई होप you would have understood today's lecture. Till next lecture, take care and Allah Hafiz.